हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आपने एक चीज नोटिस की होगी अपनी लाइफ में, या औरों से भी सुना होगा आपने, कि ऊपर वाला जो हमारे लिए करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो ऊपर वाले जो हमारे हो गए, वो हो गए हमारे भगवान। भगवान हो गए हमारे माँ बाप। तो हमारे जो माँ बाप हैं, अगर वो हमारे लिए कुछ करते हैं तो वो हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। माँ बाप कभी हम बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते। आप इस चीज को माने या ना माने, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो एक अलग चीज है, उनको अपना साइड से रख दो। कि हर चीज का एक अपवाद होता है। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि कुछ माँ बाप की किस तरीके की हरकतें होती हैं जो उनके बच्चे उनसे नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, कि हमारे भगवान है, हमारे जो माँ बाप हैं कभी हमारे लिए गलत नहीं सोच सकते। एक बार ऐसा होता है कि इंसान किसी सामान को लेकर या किसी इंसान को लेकर इतना ज्यादा सोचने लगता है कि उसको वो चीज उसको हर हालत में चाहिए ही चाहिए। अगर उसको वो चीज नहीं मिलती है तो वो ये सोचता है कि मेरे जीवन में अब कुछ बचा ही नहीं है। अगर ये इंसान नहीं है और अगर ये सामान नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, सोचता है। आपने भी कभी अगर किसी से प्यार किया हो या फिर अगर आपको कोई सामान पसंद आ गया हो तो आपको भी फील आया होगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बर्थडे वाला दिन था और एक लड़का बहुत ज्यादा किसी चीज को खरीदना चाहता था कि मैं अपने बर्थडे पे ये चीज लेना चाहता हूँ। और वो क्या था? एक 5,000 रुपए की वॉच। उसने बहुत ज्यादा इधर उधर से पैसे कलेक्ट करने की कोशिश करी, लोगों से उधार लेने की कोशिश करी कि मुझे कैसे भी इस बार बर्थडे पर ये वॉच चाहिए। लेकिन उसने उससे पहले अपनी माँ को बता रखा था कि मेरे को मम्मी इस बार बर्थडे पर घड़ी चाहिए, वॉच चाहिए। तो होता क्या है, वो अपने बर्थडे पर दोस्तों से इकट्ठा करता है, कभी किसी से पैसे मांगता है, कभी किसी से पैसे मांगता है कि इस बार मैं बर्थडे पर ये वाली वॉच लेकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मेरे को उधार ही क्यों ना लेना पड़े। वो उस वॉच को खरीद लेता है। वॉच लेकर खुशी खुशी घर जाता है। तो घर जाकर देखता है कि शाम को उसका जब केक कटता है तो उसके पापा उसके लिए एक बहुत ही अच्छी ब्रांडेड स्मार्ट वॉच लेके बैठे हुए हैं और वो उसको गिफ्ट करते हैं। तो जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा था, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा ये सोच रहा था कि अब मेरे जीवन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, मुझे यही करना है, सब कुछ यही है मेरे लिए। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके माँ बाप ने उससे 1000 गुना अच्छी सामान उसके लिए पहले से खरीद रखा था, उसके लिए ले रखा था। तो वही चीज हमारे जीवन में अप्लाई होती है, चाहे वो सामान हो चाहे वो इंसान हो। हम किसी के लिए ये सोच लेते हैं कि यही हमारा सब कुछ है और अब हम इसके अलावा कहीं इधर उधर देख भी नहीं सकते, हमें यही चीज चाहिए होती है। तो यही चीज चाहिए, अगर ये चीज नहीं मिली तो मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने जीवन में सब कुछ खो चुका होता हूं। मेरा माइंड बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगा। लेकिन जब वो अपने घर वालों के हिसाब से चलता है, अपने घर वालों को देखता है, उनकी जब दिए हुए गिफ्टों को वो एक्सेप्ट करता है, तब उसे पता चलता है कि उस चीज की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, जो मेरे घर वालों ने जो चीज मेरे को दी है, मेन चीज वो है। तो कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को ना इग्नोर करके हमको अपनी फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारी जो फैमिली है हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है आपके माँ बाप को। और जब आपके माँ बाप को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने आपसे ज्यादा ये दुनिया देखी है, तो वो आपके लिए जो भी चीज चुनेंगे वो आपकी सोच से, आपकी पसंद से लाख गुना बेहतर होगी। ओके। इसलिए भगवान का सम्मान करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो और इस विचार से, इस सोच से बाहर निकलो कि अब आप सब कुछ जान गए हो, अब आप मैच्योर हो गए हो, अब आप सब कुछ अपने लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं है। कभी कभी हम गलत होते हैं और हमारे माँ बाप बहुत सही होते हैं। आप समझ गए होंगे मैं इस कहानी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या समझाना चाह रहा था या क्या समझाना चाह रहा हूं। हर चीज खुलकर बोलने की आवश्यकता नहीं होती। ओके। राधे राधे।